ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ हुआ करता है। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਲਈ ਹੈ। उसने देशा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरेगी इस बक्खी ध्यान देने की गुहार लाई है। बच्ची का गलाना है कि स्कूलों की माड़ी हालत हो गई है तो इत्थे बोलना खड़ोना भी मुश्किल है। हुई है। मैं उसी स्कूल में हाई स्कूल लोहाई में पढ़ा हूँ और 1936 में वो स्कूल प्राइमरी स्कूल था और 1970 के लगभग जो है वो मिडिल स्कूल बना और 1975 में मैंने खुद वहाँ से मिडिल पास किया था और 2005 में वो हाई स्कूल बना और 2009-10 में उमरुद्दुल्ला जी वहाँ स्कूल में गए थे हाई स्कूल लोहाई में। तो लोगों के कहने पर क्योंकि पुरानी बिल्डिंग पुरानी हो गई थी उसको डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग जो थी उसने 98 लाख का वो प्रोजेक्ट उस वक्त 2009-10 में बना था और इसका काम जो है वो रमसा के तहत 2012-13 में 13-14 में स्टार्ट हुआ और उस वक्त जो अमाउंट था वो 98 लाख था और जो काम स्टार्ट हुआ तो वो उस पर डबल स्टोरी बिल्डिंग है, 10 कमरे हैं, 5 नीचे 5 ऊपर है। तो वो काम जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए बच्चे भी वहाँ कुछ नए कमरे भी बन रहे हैं और लेकिन वो 2-3 कमरे हैं, 2 कमरे हैं जो अभी इन्होंने दिए हुए हैं वो अभी बन रहे हैं। अभी तो उनका प्लांट भरा गया है लेकिन पुराना स्कूल जो है 9 साल हो गए उसको बिल्डिंग को बनते। अब अंदाजा लग सकता है 9 साल में स्कूल की बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। लायबिलिटी 47 लाख रुपया राजकुमार जी का वहाँ पेंडिंग पड़ा है, वो उनको अभी आज तक नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम मोदी जी क्या ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਉਹਦੇ ਥਮਾਂ ਜਾਣਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੁਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਆ ਕਰਦਾ ਕੁਥੇ ਦੀ ਰੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਉਹਦੇ ਥਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਦੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਉਹਦੇ ਥਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾ ਔਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਚ जिले चाढ़िया ते उहदे बाद ये वायरल होना शुरू होया और लगातार इन्ना ज्यादा वायरल होया। अज पूरे साढ़े जम्मू सूबे च सब तो ज्यादा वायरल होया पिछले हफ्ते जी। जिसी देखते हुए अज इहदे च सीधी सीधी जेहड़ी कुड़ी है ना जड़ी सीरत नाज 8 साल दी है, तीसरी कक्षा दी छात्र है। गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई लोहाई मलार का एक ब्लॉक है उत्थे दी लोहाई जड़ा ग्रां है उत्थों दी है, उत्थों दा स्कूल है हाई स्कूल है। और ये स्कूल तो बाइट च भी सुनिया होगा 1936 च बनया हा, पहली बारी 70 च जाइए अपग्रेड होया 8वीं बनया ते हुण पिछे थोड़े चिर पहले 2005-6 च हाई स्कूल बनया मिडल स्कूल दे बाद। लेकिन इस स्कूल दी हालत कुड़ी ने जिस तरीके ने दसी है और मोदी साढ़े देश के प्रधान नरेंद्र मोदी और उनके अगे गुहार लाई दी है हुण कि तुस सारे नहीं सुनते हो क्योंकि मन की बात एक प्रोग्राम है जो सुनते हैं सारे नहीं जी और उन्होंने आख्या तुस सारे नहीं सुनते हो तो मेरी भी एक गल सुन लो। मेरा एक स्कूल बड़ा शैल जिहदी हालत इन्नी शैल नहीं है, इसी शैल जिहा स्कूल बनाई जो मतलब इस मैसेज के जरिए उन्हें प्रधानमंत्री तक ये मैसेज पहुंचाया कि जम्मू कश्मीर दे विच जिहड़ा एजुकेशन महकमा है इहदा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा गै थले उजी दा क्योंकि मैं सुना कि 95 स्कूल ऐसे न जिंदे पिछले 2016-17 ने काम लगे हाले तक हैंड ओवर गै नहीं हुए। कुछ दा काम कंप्लीट नहीं होया, कुछ दा जे काम कंप्लीट होया तो बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई, कुछ दे पैसे रुके दे। 95 स्कूल ऐसे ने कठुआ जिले दे जेड़े जिन्हें काम रुके दे ते ये जड़ियां जिहियां गल्लां न क्योंकि पढ़ना ते बड़ी दूर क्योंकि सरकारी एजुकेशन महकमे की गल करा ये आए दिन सुर्खियां ही रौंदा अपने काम काजा दी ते अपनी लचर जेहड़ी कार्य प्रणाली है बिल्कुल ते शहरें दी गल करा जी क्योंकि इन्हें चमकाए दे स्कूल शहरें च कि शहरें च एक ते ओवरलोडेड स्कूल ने टीचरें कन्नै उत्थे अफसरें दियां जनानियां न सारियां जी वो गंदी जगह नहीं भेज सकदियां। इस वास्ते वो स्कूल मॉडल स्कूल बनाए दे वधिया साफ सफाई वधिया उत्थे सब कुछ लगे दा। लेकिन दूर दराज के ग्रामीण इलाके दे स्कूल ना दे उत्थे टीचर न पूरे ते ना गै कोई 12 दा टीचर उत्थे जाइए राजी हुंदा। उप्परा जेहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्हाड़ें च उत्थे ते बुरी हालत है जिस कारण जेहड़ा वीडियो है ये कुतै ना कुतै इस महकमे दी जेहड़ी पोल भी खोला दा जी और प्रधानमंत्री और अगर क्योंकि अज दी डेट दे विच जिन्ने भी सरकारी पोर्टल उपर जिथे इत्थे वीडियो चलाए दा हाल है वो सारा अज उड्डी दा क्योंकि लिंक जिल्लै ओह् करो ते इन्हें महकमे वाले इन्ने बदमाश न और एडा बड़ा वो है कि इन्हें हुण लिंक गै डवाई ओड़ेआ
ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 95 ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੋਸਾ ਦੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਸਾ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਗਰਾ ਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਚ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਮਸਾ ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਰਮਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਗਰਾ ਚਲਾਈ ਤੇ ਦੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਮਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਸੁਧਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇने ਲਈ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇਹ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਪੋਲ ਖੋਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੂਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ ਸੀ लेकिन आया तक करे शुरुआत यदि हुई निर्माण काम ਇਹਦਾ शुरू हुआ लेकिन अज तक ये बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है। तो वीडियो एक बच्ची ने वीडियो वायरल करी है, प्रधानमंत्री होरें की गुहार लाई है जे उनके स्कूले की माड़ी हालत है तो इस बखी जरा ध्यान दिता जा। सांबा जिले च पुलिस ने जम्मू पठानकोट जरनैली सिड़कै पर खैर की लकड़ी के कन्नै 5 तस्करें की हिरासत च लैता है। इन्हें तस्करें शाह खैर कन्नै लदोची दियां 3 गड्डियां भी बरामद कीतियां गईयां। ये सब्बै तस्कर खैर की लकड़ी कठुआ थमां लेइयै जम्मू वक्खी जा करदे हे ते सपवाल च लगे नाके उपर इन्हें गी फगड़ लैता गया। माउंट एवरेस्ट सने दुनिया की कई पहाड़ियों पर चढ़ने का नां अपने रिकॉर्ड कर चुके पर्वतारोही कर्नल रणवीर जम्वाल होरें गी अज जम्मू च सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अवार्ड अपने नां करी चुके दे कर्नल SS जम्वाल और इस डुगर धरती के सपूत ने जिन्हें कि अज साबका डिप्टी CM डॉक्टर निर्मल सिंह होरें सम्मानित किया ते उनकी हौसला अफजाई की। कर्नल SS जम्वाल होरें किश के समय पहले साइकलिंग च 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए जिस दे तहत अपनी टीम के कन्नै उन्हें 6 राष्ट्रें की 5374 किलोमीटर की यात्रा 37 दिनों च पूरी की थी। वो इकले ने भारतीय न जेड़े माउंट एवरेस्ट उपर 3 बारी चढ़ाई करने के कन्नै कन्नै 7 महाद्वीपें की सारे शा उच्चियां पहाड़ियों पर भी चढ़ी चुके हैं। को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से एक आदर्श पेश किया है भारत के नौजवानों के लिए और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कि एक गांव से उठ के आने वाला एक युवक जो फौज में है, फौज की ड्यूटी करते हुए जिस प्रकार का उन्होंने ये काम किया है कि 3 बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना, सांतो कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक्स है उनको जो है उन पर चढ़ना और 5374 किलोमीटर 37 दिनों में जो है साइकिलिंग पर जाना और एक मैसेज। और मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से G20 यहाँ पर हो रहा है और भारत अपने आप को शोकेस कर रहा है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का इतिहास को शोकेस कर रहा है, जिस प्रकार से अभी कश्मीर में भी इस प्रकार की बैठक होगी तो कर्नल जम्वाल ने भी अपने तरीके से वो जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ भारतीय संस्कृति हमारे ऋषियों मुनीषियों ने वहाँ लेके गए और वहाँ भारत की संस्कृति की बड़ी छाप है और वहाँ पर जाके इन्होंने वो मैसेज, विश्व बंधुत्व का मैसेज और जिस प्रकार स्पोर्ट्स का मैसेज दिया है ये एक बहुत ही मुबारक की बात है। मैं एक बार फिर कर्नल जम्वाल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि डॉक्टर निर्मल सिंह सर ने मुझे सम्मानित किया है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है।
और अभी मैं जो आप पूछ रहे थे कि क्या किया है अभी रिसेंट, पिछले महीने ही हम लोग 6 देशों की साइकिलिंग यात्रा करके वापस आया हूँ मैं। हम 4 लोगों की टीम थी जिनको मैं लीड कर रहा था, और हम वियतनाम से हमने ये यात्रा शुरू की थी। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में हमने ये यात्रा कंप्लीट की, और 6 देशों की यात्रा हमने तकरीबन 37 दिनों में 5374 किलोमीटर हमने ये कंप्लीट की यात्रा 37 दिनों में, जो एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान हमने स्थापित किया। और उससे पहले ये जनवरी में हमने यात्रा शुरू करी थी, मार्च में हमने कंप्लीट की फर्स्ट वीक में, और उसके पहले दिसंबर महीने में हमने 7 जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, वहाँ पे हमने 1100 किलोमीटर की यात्रा, साइकिलिंग यात्रा करी थी, जो कि हम पहली ऐसी टीम थी जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये यात्रा करने वाले हम पहले भारतीय या पहले शख्स बने, तो वो हमने की थी। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करके अभी मेरा पहला, ऑब्वियसली जम्मू मेरा जन्म स्थान है और मेरा गांव है बडोड़ी, तो मैं यहाँ आया हूँ। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर निर्मल सिंह सर, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे सम्मानित किया। इस बड़े होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा की लेइयै जम्मू च बने दे यात्री निवास श्रद्धालुओं के स्वागत गितै तैयार है। भगवती नगर च बने दे यात्री निवास च हुण साफ सफाई ते होर दुए इंतजाम करने की प्रक्रिया तौले गै शुरू कर दी जाग। मुकामी पार्षद प्रमोद कपाही भी एक्शन च औंदे गै यात्री निवास च कीते जाने वाले इंतजामें की लिस्ट तैयार करने च जुटोई गए न। विश्व हिंदू परिषद के होर दुए संगठनें भी इहदे गितै सरकार का धन्नवाद किया है। इस बारी अमरनाथ यात्रा 62 दिनें दी होग, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई शाह होने जा करदी है। अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है और 62 दिन की जो यात्रा है, इससे क्या होगा, काफी यात्रियों को राहत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में आएंगे, यात्रा करेंगे अमरनाथ जी की, और उससे जहां का बिजनेस भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। क्या जम्मू क्या कश्मीर दोनों खितों में जो है लोगों को भी रोजगार मिलेगा और काम भी बढ़ेगा और जहां की खुशहाली भी आएगी। मैं पुनः राज्यपाल जो हमारे एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, उनका और हमारे जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं भारत के श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। उनका सही फैसले लिए, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आई है, सही फैसले लिए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं नए नए निर्णय, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े काम जो हैं वो हो रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार भारत सरकार काम कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। 62 दिन की यात्रा अभी पिछले 10-15 सालों में पहली बार होने जा रही है। एक समय था जब इस यात्रा को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही थी, और कुछ आतंकवादी ताकतें और कुछ सरकार में बैठे हुए उनके उस वक्त के पिट्ठू, जो कि यात्रा को 15 दिन 1 महीने पे कर्टेल करना चाहते थे। लेकिन आज जो हिंदू समाज की, तीर्थयात्रियों की और भोले के भक्तों की जो डिमांड थी शुरू से कि यात्रा मिनिमम 2 महीने की होनी चाहिए, उसको संज्ञान में लाते हुए, धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए जम्मू कश्मीर के प्रशासन और यात्रा की व्यवस्था करने वाले जम्मू कश्मीर में जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने जो निर्णय लिया है कि यात्रा 62 दिन के लिए होगी, श्रावण पूर्णिमा तक, मैं इस निर्णय के लिए यूटी के प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जम्मू शहर आंगर हूँ रियासी च भी दीवारें पर डुग्गर संस्कृति की झलक दिखने की थोग। मिनी सचिवालय की दीवारें पर जिला रियासी के धार्मिक थारें के कन्नै कन्नै पर्यटन के थारें की दस्सिया गया है, जिसका उद्घाटन डीसी रियासी बबीला रकवाल होरें कीता। रियासी के अशोक थापा चौक शा लेइयै मिनी सचिवालय तक जाने वाली पैदल रस्ते पर तुसें इन्हें तस्वीरें की दिखी सकते हो। पेंटिंग के माध्यम कन्नै रियासी जिले के इतिहासक ते होर दुए थारे की जानकारी दी गई है, तां जे जेकर बाहरा का कोई यात्रु इत्थै पुजदा है तो उसकी रियासी जिले की पूरी जानकारी थोई सकै।
आप चीज बनाई है? नहीं, आपका क्रिएशन, दिस इज योर डिजाइन एंड योर कॉन्सेप्ट। आओ जाओ, आओ जी, सारे आ जाओ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जम्मू में मैं जब जाती हूं और आप सभी जब जाते हैं जम्मू सिटी में, तो मुझे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वहां पर, और आप सभी को करती होगी, वो है वहां पे जो वॉल्स पे आप देखते हैं म्यूरल्स बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स वहाँ बन रहे हैं। इनफैक्ट मैं जब जेडीए में थी तब से ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, बाहू फोर्ट में शुरू हुआ था म्यूरल का कॉन्सेप्ट, और शिव शंकर जी ने वहीं पे काम किया और बेहद ही खूबसूरत काम था। और आज आप जब जम्मू सिटी में जाते हैं तो एक नया चेहरा देखते हैं, चारों तरफ एक पेंटिंग, चाहे वो म्यूरल हो, चाहे वो वाटर कलर्स में हो, चाहे ऑयल्स में है, अलग अलग तरह की आकृतियाँ देखते हैं जो पूरे हमारे यूटी को दर्शाती है, हमारी जो ट्रेडिशन है, कल्चर को। उसी चीज़ को मैंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे पास बहुत ही रिच हेरिटेज है, धरोहर है, हमारे ट्रेडिशन, हमारा कल्चर है, रियासी का अपना एक, उसी को कहते हैं ना, पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट को जितना भी कल्चर ट्रेडिशन को एक जगह ला के रखना, ताकि हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जो विजिटर्स आते हैं, चाहे टूरिस्ट आते हैं, जो यहाँ पर ऑफिसर जो यहाँ पे पोस्टेड हैं, जिन्होंने कुछ समय के बाद चले जाना है, कुछ देखने के लिए मिले, कुछ समझने के लिए मिले। कई चीज़ें हैं लेकिन दूर दूर फैली हुई हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कोड़ी का जो चनाब ब्रिज है, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, कोशिश की उसका भी एक मिनिएचर फॉर्म हम अपने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में रखें, ताकि जो भी आए विजिटर आए उनको देखें। तो इसी तरह से बनाई गई और ये बड़ी खूबसूरती से बनाई गई, बहुत मेहनत करके बनाई गई है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्कूल के हमारे बच्चे हैं, रियासी में है, पुणे में है, वो आप स्कूल के बच्चे आए, यहाँ ट्रिप देखें और उनको ये तो पता चले कि रियासी में उनके पास क्या क्या धरोहर है, क्या कल्चर है, कितना रिच कल्चर है यहाँ का। वैष्णो देवी माता को सभी जानते हैं, शिव खोड़ी धाम के बारे में सभी जानते हैं, हमारी डेरा बंदा बहादुर गुरुद्वारा बहुत खूबसूरत है, बारक में हमारे पास ये दरगाह है, बहुत खूबसूरत दरगाह है। तो ये सारी चीज़ें सारे रिलीजियस, हमारे ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, जगह जगह का, हर तहसील का, हर ब्लॉक का मैंने देखा, हर पंचायत में एक नायाब चीज़ है। उसी नायाब चीज़ों को हमने कोशिश की है कि बांध के उसको एक जगह लाया जाए, वही कोशिश है। शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड में भी हम कोशिश कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड में शिव खोड़ी में बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। हमारे एलसी साहब ने उनकी इंटरवेंशन से जो एक जिंदल ग्रुप है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं शिव खोड़ी श्राइन में, तो नई नई चीज़ें जो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि शिव खोड़ी बोर्ड को अभी एक इम्पिटस देने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमारे एलजी साहब ने जिंदल ग्रुप के साथ एक MOU किया है, तो जल्दी ही उसका काम भी शुरू हो जाएगा। अगर टावर बनाने का यहाँ पे अच्छी रिवायत है। ਧਰਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਜਾਲਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਸਿਆ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਲੋਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਮਜਾਲਤਾ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕੇ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕੇ ਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਡੁੱਗਰਨਾਮੇ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।